बचो न बचो मेरे बालक का रक्षण। देखना, एक माँ ऐसी होती है जिसे लगता है मैं बचूं या ना मरूं, मेरी उम्र भी मेरे बालक को। माँ सोचते है, देखना बालक बीमार हो जाए, कितना भी वो सीरियस हो जाए, एक माँ कभी भगवान से नहीं मनाती कि अब इनको बहुत तकलीफ है, इनको उठा ले। मनाती है क्या? अब माता पिता को तकलीफ हो जाए तो लड़के तुरंत हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, कहते इनको बहुत तकलीफ है, अब इनको अपने पास लेकर, अब हमारे बस की इनकी सेवा। कहते हैं कि नहीं? लेकिन एक माँ के हृदय से कभी, एक माँ तो हर समय चाहती है कि मेरी भी उम्र लग जाए लेकिन मेरे बालक का रक्षण। उत्तरा की पुकार सुनकर के भगवान आए, लेकिन भगवान ने मन में विचार किया बालक तो गर्भ के भीतर में, ब्रह्मास्त्र वहां जाकर आघात कर रहा है, दिव्य अस्त्र है, अमोघ अस्त्र है, लेकिन धन्य है परमात्मा भगवान के। हमारे यहाँ दो सगुण साकार अवतार हुए, राम और कृष्ण, लेकिन दोनों अवतार में भगवान को योनि का संबंध नहीं हुआ। मां के गर्भ में आते तो भगवान दिखे, लेकिन योनि से पैदा। रामावतार में भी अभी आप लोग मनाए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला को प्रकट हुए भगवान। कृष्णावतार में कितमद्भुतम बालकमं मुझे क्षण, एक अद्भुत प्रकट। लेकिन आज भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान को लगा कि गर्भ के अंदर में बालक है, तो बचाने के लिए जाना भी वहीं पड़ेगा। अंगूठे की तरह छोटा रूप धारण करके भगवान योनि मार्ग में प्रवेश कर गए। अब गर्भ के बाहर में जाकर एक सुदर्शन चक्र को बाहर से लगा दिए हैं, और आपको बता दें स्वयं भी भगवान कौमुदगी गदा लेकर के जाके घूम रहे। भागवत की परंपरा में तो देखेंगे भगवान के जाते तक उसने परीक्षित जी को मार दिया था। देखना ठाकुर जी को भी लगा ये भी अमोघ अस्त्र ही है, अपना काम कर ले। तो भगवान गए तो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र आया के गर्भ हम जला दिए। भगवान ने कहा तुमने अपना काम कर दिया, अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया ना जलाने तुम आए थे। भगवान ने कहा हम अपना काम करेंगे। भगवान का काम है, परमात्मा तो वो है जो त्रिभुवन सक मार दिया। भगवान ने कृपा दृष्टि से